हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। संडे है आज। आई नो कि आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में बिजी होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि रात में आराम से तसल्ली से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोग भी फ्री हो जाओ, मैं भी फ्री हो जाऊँ और आराम से हम लोग रिएक्शन वीडियो बना पाएँ। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ कामनी की। तो आप लोगों को सारी कंट्रोवर्सी इस समय पे जो चल रही है वो पता ही है। कुछ नेगेटिविटी जो है वो निक्कू की तरफ भी जा रही है, जिसके लिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे अपना एक ओपिनियन ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा, और नहीं भी पसंद आया तो कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो में हमारे विचार, हमारे थॉट्स एक जैसे हों। इस टाइम पे नहीं भी अगर मैच किया तो कोई बात नहीं। इन फ्यूचर किसी ना किसी वीडियो में किसी ना किसी क्रिएटर के साथ हमारे थॉट्स मैच करेंगे तो हम उस पल को ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये बहुत ही खूबसूरत सा कंफर्टेबल सा नाइट ड्रेस, जो कि शॉर्ट और टी शर्ट है। तो जितने भी लोग शॉर्ट और टी शर्ट पहनने में कंफर्टेबल है, मैं बोलूँगी मस्ट बाय पीस है गाइज। इतना लाइट फैब्रिक है, इतना ज़्यादा लाइट कि गर्मी बिल्कुल भी इसमें नहीं लग रही है। सभी साइज़ में अवेलेबल है, बहुत ही सुंदर है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे है। ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग शॉर्ट टी शर्ट में कंफर्टेबल हैं तो इस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल आप लोग आंख बंद करके जाइए, आपको बहुत मज़ेदार लगने वाला है। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूँगी। और अगर जो बहनें मेरी सूट वगैरह पहनना प्रेफर करती हैं तो आप लोग मेरी कम्युनिटी चेक कर लेना। वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे कॉटन के रीज़नेबल प्राइस पे सूट्स के भी लिंक डाले हुए हैं फ़ोटो के साथ, तो वहाँ से जाके भी आप लोग बाय कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं रिएक्शन वीडियो में आगे। तो जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि इस समय पे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। खैर, सोशल मीडिया पे जो चल रहा हो वो चल रहा हो, लेकिन अक्सर ये पाया गया है कि जब जब जेठानी की कोई भी कंट्रोवर्सी हुई है तो उसमें देवरानी का नाम भी आ जाता है, और जब भी कभी देवरानी की कोई कंट्रोवर्सी होती है उसमें जेठानी का नाम भी आ जाता है। भले ही वो दोनों एक दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, भले ही वो दोनों एक दूसरे की कंट्रोवर्सी से दूर रहते हों, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उन लोगों के नाम इन चीज़ों में आ जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पे प्रॉब्लम ये है कि जो निक्कू के सपोर्टर हैं वो कहीं ना कहीं कामनी को टारगेट करते हैं, और जो कामनी के सपोर्टर हैं वो कहीं ना कहीं निक्कू सुमित को टारगेट करते हैं। लेकिन दोनों ही अपने सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हैं। यस, दोनों अपने सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हैं, ये जानते बूझते हुए भी कि उनको पसंद करने वाले लोग जो हैं उन्हीं के परिवार के एक दूसरे लोगों को नापसंद करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर्स की भी बात करूँ तो जिस तरीके से कुछ सब्सक्राइबर जो निक्कू के सपोर्टर्स हैं, वही सब्सक्राइबर जो हैं वो उनके जेठ जेठानी को नापसंद करते हैं, और वहीं पे जो उनके जेठ जेठानी के सपोर्टर्स हैं वो निक्कू और सुमित को नापसंद करते हैं। तो हेट दोनों के ही सपोर्टर्स एक दूसरे को बराबर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारा जो स्यापा है वो तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे चल ही रहा था। इस बीच में निक्कू ने किया एक लाइव, जो लाइव उसने ऑब्वियसली अपने स्टोर से ही रिलेटेड किया था, लेकिन क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही थी तो ऐसा हो सकता है कि जाके उससे कोई सवाल जवाब ना करें। तो वहाँ पे भी निक्कू की लाइव के दौरान निक्कू से काफ़ी लोगों ने नीचे से सवाल जवाब करने शुरू करे रिलेटेड टू कंट्रोवर्सी, जिस चीज़ को निक्कू ने बहुत ही कहते हैं समझदारी के साथ हैंडल किया। वहाँ पे निक्कू से एक सब्सक्राइबर जो हैं वो कुछ कमेंट लिखती हैं, जो कमेंट उनका इंग्लिश में होता है, जिस कमेंट को निक्कू पढ़ती है, जिस कमेंट के अनुसार उनके जो सब्सक्राइबर हैं या वो जो सब्सक्राइबर थी पर्टिकुलर, उन्होंने निक्कू से पूछा कि आपके मम्मी पापा का कोई मेल एड्रेस या फ़ोन नंबर है, क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है। तो निक्कू ने जब वो कमेंट रीड किया तो निक्कू ने उन्हें वही बोला कि मेरे मम्मी पापा जो है वो मेल वगैरह तो यूज़ नहीं करते और उनका नंबर मैं ऐसे दे भी नहीं सकती। अगर आपको कोई मैसेज देना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता दो, मैं उन तक वो मैसेज कन्वे कर दूंगी। निक्कू ने यहाँ पे लाइव में ये वाली बात बोली, लेकिन आई डोंट नो कि किस तरीके से ये बात किस तरीके से मैनिपुलेट करके या किस तरीके से ये बात जो है कामनी तक पहुंचाई गई, या उन्होंने खुद ये बात सुनी। क्योंकि अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटर्स कुछ देख नहीं पाते, उनको सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, और वहाँ पे ये क्रिएटर्स गलती ये करते हैं कि जैसे ही इन्हें कोई चीज़ आती है ये उन चीज़ों की R&D नहीं करते हैं, और बिना R&D करे हुए तुरंत उस चीज़ पर रिएक्ट कर देते हैं। तो शायद जैसे ही कामनी को ये चीज़ पता चली, कामनी ने एक कम्युनिटी
छाप दी, जो कम्युनिटी उनके चैनल पे तकरीबन आधे घंटे तक वहाँ पे रही, क्योंकि मेरे पास उस कम्युनिटी के कुछ स्क्रीनशॉट्स आए हैं, जिस स्क्रीनशॉट में टाइमिंग 20-25 मिनट की थी। दैट मीन्स कि 25 मिनट तक तो वो डेफिनेटली कम्युनिटी वहाँ पे थी, जिस कम्युनिटी पे नीचे लोगों के मैसेजेस भी थे, जिन मैसेजेस में लोगों ने कामनी को ये बताया कि आपने ये कम्युनिटी जिस आधार पे छाप दी है वो आधार ही गलत है। कामनी की कम्युनिटी के हिसाब से कामनी की शिकायत के लिए उनके इन लॉज को कांटेक्ट किया जा रहा था, जिसके लिए उनकी देवरानी बोल रही थी कि मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मैं वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड करूँगी। जबकि अपनी लाइव में निक्कू ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। गाइस, जो गलत है वो 100% गलत ही है, वो मैनिपुलेट करने से सही नहीं हो जाएगी। जिस तरह की कम्युनिटी सामने आई उससे क्या होता है कि ऑडियंस गुमराह होती है कि कुछ टाइम तक वो कम्युनिटी वहाँ पे रही, जिसके हिसाब से लोगों को ये लगा कि क्या वाकई में निक्कू जो है अपने सास ससुर का नंबर लोगों को इंस्टाग्राम पे बांट रही थी। तो जी नहीं, निक्कू ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे इन लॉज नहीं लिखा था, वहाँ पे निक्कू के पेरेंट्स का नंबर मांगा जा रहा था। तो निक्कू अपने पेरेंट्स उन्हें कंसिडर करते हुए बोल रही थी कि मेरे मम्मी पापा नहीं है ईमेल में, और अगर आपको कोई बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता दो, हो सकता है कि मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूं। उसने नंबर दे दूंगी, नंबर ले लूंगी, कि कोई बात ही नहीं करी और इन लॉस की कोई बात ही नहीं करी। लेकिन कामनी ने इस तरीके की कम्युनिटी वहाँ पे छाप दी कि नंबर जो है वो इंस्टाग्राम पे दिया जा रहा है। तो गाइज, अगर आपको भी मेरे इन लॉस का नंबर चाहिए तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं वो नंबर आपको दे दूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद में शायद उन्होंने जब अपनी तरफ से क्रॉस चेक किया, या जब उन्होंने शायद नीचे कमेंट्स पढ़े, तो उनको समझ में आया कि उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर दिया है, चीज़ें ऐसी नहीं है जैसी उन्होंने कम्युनिटी में लिख दी हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपनी गलती को सुधारते हुए वो कम्युनिटी वहाँ से डिलीट कर दी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके से डेवलप होती हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना, तो उन चीज़ों को क्रॉस चेक ज़रूर करा करो, रेदर देन कि फटाफट रिएक्टिव मोड पे आ जाओ, फटाफट एक दूसरे के लिए कोई भी कम्युनिटी छाप दो। ऐसा कभी मत करो, क्योंकि यहाँ पे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के बाद भी बहुत सारे ब्लंडर हो जाते हैं। इसीलिए मेक श्योर कि चीज़ों को डबल ट्रिपल, मतलब जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार चेक करो, कंफर्म करो, और उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट करो। उसके अलावा मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि निक्कू से बहुत एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि इस कॉन्ट्रोवर्सी में निक्कू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, निक्कू किसी को रोक क्यों नहीं रही है, निक्कू किसी का साथ और सपोर्ट क्यों कर रही है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि दोनों ही देवरानी जिठानी ने कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में, जब इनकी अपनी हुई है, एक दूसरे को कभी सपोर्ट नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि कामनी से पहले कभी निक्कू की कोई कंट्रोवर्सी रिएक्शन चैनल वालों के साथ नहीं हुई है। निक्कू और सुमित की भी रिएक्शन चैनल वालों के साथ बराबर 2-3 बार कंट्रोवर्सी हुई है, जिस कंट्रोवर्सी को निक्कू और सुमित ने और उन रिएक्शन वालों ने अकेले डील किया था, अकेले हैंडल किया था। उस कंट्रोवर्सी में कामनी या फिर अजीत भैया का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। सेम जिनके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी वो कामनी को पसंद करते थे, उनके सपोर्टर थे, और अभी भी वही हो रहा है कि जिनके साथ उनकी चल रही है कंट्रोवर्सी वो निक्कू के सपोर्टर ज़रूर है, लेकिन निक्कू का वहाँ पे इंटरफेरेंस कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदा रिएक्शन दे रहा है वो अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी पे, अपने चैनल पे अपने ही शब्द बोल रहा है। अगर कल को मैं ये बोलूँ कि ये आके ये भी बोलें कि हमें इस क्रिएटर ने बोल दिया या हमें उस क्रिएटर ने बोल दिया, तो मैं कभी भी क्रिएटर की गलती मानूंगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है कि किसी क्रिएटर ने आके उन्हें ऐसा बोला कि आप मेरे लिए ऐसा बोल दो या आप मेरी ये वीडियो बना दो, और आप लोग बिना सोचे समझे किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचते हुए अपने हिसाब से वो वीडियो में आके बोल दो। तो इसमें गलती क्रिएटर की नहीं है, गलती आपकी है कि आप यूज़ होना चाह रहे हो और आप उनकी मुंह की बातें बोल रहे हो। तो जिम्मेदारी, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी, कोई भी दिक्कत होगी तो वो आपको डील करना पड़ेगा, उसमें कोई क्रिएटर की गलती नहीं होगी। और बेसिकली यहाँ पे सब अपने अपने चैनल पे अपनी अपनी ऑडियंस के हिसाब से काम कर रहे हैं, राइट। तो निक्कू यहाँ पे क्यों किसी के सपोर्ट में बोलेगी, या कामनी उस वक्त पे क्यों निक्कू के सपोर्ट में बोलती, क्योंकि जिनके साथ हो रहा है वो एक दूसरे के ही सपोर्टर्स हैं, है ना, और अपना फैंडम, अपने सपोर्टर्स को यहाँ पे कोई भी ख़राब नहीं करना चाहता।
राइट, क्योंकि निक्कू को भी जो गलत कमेंट्स करते हैं, हेट कमेंट्स करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कामनी और अजीत को बहुत प्यार करते हैं, या ये बोलिए कि फॉर्चुनेटली वो कामनी और अजीत को बहुत प्यार करते हैं। सेम इस वक्त पे जिनसे कामनी और अजीत जी को प्रॉब्लम हो रही है, वो निक्कू और सुमित को बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा होगा, जब फैमिली के 2 व्लॉगर होंगे तो प्यार भी बंटता है। कुछ लोग देवरानी को प्यार करते हैं, कुछ लोग जेठानी को प्यार करते हैं। इक्वल दोनों को हेट भी मिलती है और इक्वल दोनों को टाइम टू टाइम प्यार भी मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय पे आप लोगों को निक्कू से या सुमित से इस बात की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि वो इस मैटर में इन्वॉल्व हो, या वो किसी को रोकें, या वो किसी चीज़ के लिए आवाज़ खड़ी करें। कामनी, अजीत अपने आप में सक्षम हैं और वो बहुत अच्छे से सक्षम हैं। वो अपने लिए डील कर रहे हैं, अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, है ना। और उसी तरीके से निक्कू और कामनी के साथ भी जब ये प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने भी अपने लिए ज़बरदस्त आवाज़ उठाई थी, उन्होंने भी अपने लिए डील करा था, अपने हिसाब से उन्होंने भी डील करा था। तो इसीलिए दोनों से इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन लगाना कि आप अपने सब्सक्राइबर से लड़ो हमारे लिए, तो फिर ये दोनों तरफ से होना चाहिए। आप किसी एक से इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते। या तो दोनों ही बहुत कड़े शब्दों में, बहुत स्ट्रिक्टली अपने सपोर्ट करने वालों को, अपने कमेंट करने वालों को बहुत स्ट्रिक्टली इस बात की वार्निंग दे दें कि हमें प्यार करने का मतलब ऐसा बिल्कुल और हरगिज़ नहीं है कि आप हमारी फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल भी ड्रैग करो। और अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आप समझ लेना कि हमारा भी आपसे कोई रिश्ता नहीं है, ना आप हमारे सपोर्टर हैं, ना हमारा आपको कोई सपोर्ट है। अगर ये स्टेटमेंट देंगे तो दोनों देंगे, वरना फिर दोनों से उम्मीद किस बात की करनी कि एक दूसरे के लिए आके यहाँ पे स्टैंड ले। तो ये एक गलत नैरेटिव कल की डेट में सोशल मीडिया पे आया, जिस नैरेटिव में बहुत सारे लोगों को इस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई कि निक्कू ने ऐसा कुछ किया। तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो लाइव देख के आई हूँ, वो स्टेटमेंट देख के आई हूँ, वो कम्युनिटी मैंने देखी। एंड मेरा यहाँ पे बिल्कुल काम बनता है कि अगर कोई गलतफहमी सोशल मीडिया पर जा रही है तो मैं उस गलतफहमी को भी यहाँ पर क्लियर करूँ कि निक्कू की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं था। इनफैक्ट जब कॉमेंट सेक्शन में लोग उनसे पूछ रहे थे अबाउट द कॉन्ट्रोवर्सी, तो उन्होंने बहुत नॉर्मल वे में बोला कि मुझे इस कंट्रोवर्सी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मैं इससे पहले गांव में बिजी थी, उससे पहले मैं अपनी बेटी के बर्थडे में बिजी थी, और मैं जस्ट अभी आई हूँ और उसके बाद में अपने स्टोर पे हूँ। तो मुझे कुछ भी नहीं पता, आधी अधूरी चीज़ें उतनी ही पता है जितनी आपको पता है। तो इसीलिए उसने इस चीज़ में साइलेंस रखना ज़्यादा समझदारी वाला काम समझा, और करना भी यही चाहिए। क्योंकि अगर एक जना अपने सपोर्टर्स को नहीं हिलाना चाहता तो दूसरा जना भी अपने सपोर्टर्स के आगे क्यों बुरा बने, राइट। फिर वो भी तो अपने सपोर्टर्स के आगे बुरा नहीं बनता। और अगर रेशो देखा जाए तो निक्कू के लिए बोलने वाली सिर्फ एक वही क्रिएटर है जिनके साथ इस समय पे प्रॉब्लम चल रही है। आई मीन एक ही रिएक्शनिस्ट है जो निक्कू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उनका झुकाव निक्कू की तरफ बहुत ज़्यादा है, वो एकमात्र ही है। और यहाँ पे कामनी और अजीत का रेशो फिर भी निक्कू से हाई है। कामनी और अजीत को प्यार करने वालों की संख्या निक्कू को सपोर्ट करने वालों की संख्या से ज़्यादा है। कामनी और अजीत को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए ज़्यादा एप्रिसिएशन और प्रेजिंग वीडियोस बनती है इन कंपैरेटिवली निक्कू और सुमित के, राइट। तो अगर सो आई थिंक इस मोमेंट पे उनका शांत रहना ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। तरीके से कामनी और अजीत डील कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने अच्छे से इस सिचुएशन को डील कर लिया है, राइट। तो इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।